हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसका नेचर के बारे में देखेंगे। x जो कि रूट हो गया वो कैसा है, रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, अनइक्वल है, ये सारे पैरामीटर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। a b c कोई भी नंबर हो गया और यहाँ पे x का पावर 2 हो गया, x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और c एक नंबर बच गया। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से हम लोग x की वैल्यू डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, x क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac by twice of a माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac by twice of a। तो यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक पार्ट है माइनस b प्लस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac by twice of a, दूसरा वाला है माइनस b माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac by twice of a। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 रहता है तो उसके दो सॉल्यूशंस होंगे, तो उसके एक सॉल्यूशन में ये प्लस आता है और दूसरे में माइनस आता है। तो ये माइनस b एक बार ये प्लस के साथ जाएगा इसका और एक बार ये माइनस के साथ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो गया, x का डायरेक्ट वैल्यू दे सकता है कि इस प्रकार से माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a। इज इट क्लियर? तो हम लोग एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि किस प्रकार से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी एक इक्वेशन मैं रैंडमली ले लेता हूं, x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको मैं मिडल टर्म करके भी सॉल्व कर सकता था, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे हम लोग ये x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले मुझे कंपेयर करना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से। तो जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे a का वैल्यू क्या होगा, x² के आगे 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मानते हैं हम लोग। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 5, c की वैल्यू हो गई 6। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a। तो देखिए यहां पे हो गया माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है 6 बाई ट्वाइस ऑफ ए, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस 5 प्लस माइनस ये देखिए 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, 4 इंटू 1 इंटू 6 कितना हो गया 24। तो 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 क्या हो जाएगा 1 बाई 2। 25 माइनस 24 1 हो गया, तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1, माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 क्या होगा 1 ही होगा, रूट ओवर ऑफ 1 ही होगा। तो माइनस 5 एक बार ये प्लस लेंगे, दूसरी बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लिया दूसरी बार माइनस लिया। तो जब एक बार प्लस लिया तो ये क्या हुआ माइनस 4 बाई 2, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 बाई 2, तो ये हो गया माइनस 2
और ये होगा -6/2 या -6/2 कितना हो जाएगा -3। तो x की दो वैल्यू निकली इसमें -2 और -3। इज इट क्लियर? तो हमने देखा किस प्रकार से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a। इज इट क्लियर? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये वाला सम तो हम लोग डायरेक्टली मिडिल टर्म करके भी कर सकते थे इसको, ठीक है। लेकिन जो ऐसे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन होते हैं जो कि फैक्टराइज होना डिफिकल्ट होता है, वो नहीं हो पाता है, तो उसमें हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो x की वैल्यू निकली है हमारी, ये किस प्रकार की है। जैसे कि इस केस में तो ये क्या निकला है, ये दोनों हमारा x का वैल्यू दोनों बराबर नहीं निकला है। इसमें x को हम लोग रूट्स बोलते हैं, तो रूट्स आर क्या है, इसमें अनइक्वल है, ठीक है। ये रियल नंबर है, दोनों -2 और -3 रियल नंबर है और अनइक्वल है। तो हम लोग क्या बिना सॉल्व किए पूरा क्या बता सकते हैं कि रूट्स कैसा होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा कि क्या होगा, हम लोग सब कुछ बता सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को एनालाइज करके। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे उसका नेचर ऑफ द रूट पता करते हैं वो देखते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूं। ये हमने देखा कि कैसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब हम देखेंगे कि कैसे हम लोग नेचर ऑफ द रूट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो मेरे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ax² + bx + c = 0, तो इसमें जो मैंने x की वैल्यू ली थी -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a। तो इसका जो ये पार्ट है b² - 4ac को मैं डिस्क्रिमिनेंट बोलता हूं। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही बताएगा कि हमारा नेचर ऑफ द रूट कैसा होगा, यही बताएगा कि क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन कैसा होगा, रियल होगा कि नहीं होगा। देखते हैं कैसे। तो मैंने क्या बोला, ये b² - 4ac को हम लोग ले लेते हैं d, डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या लेते हैं? b² - 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं। अब देखिए जरा, हम लोग सबसे पहले d निकालेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे b² - 4ac, b² - 4ac। जब हम लोग d को निकालेंगे तो यहां पे हमारा क्या केस बनेगा, हम क्या देखेंगे कि d, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हम लोग बिना पहले ये सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले खाली ये b² - 4ac, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कुछ भाग था उसको निकाल लेंगे, उसको नाम दे देंगे डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। तो सबसे पहले ये b² - 4ac को निकालेंगे और देखेंगे कि ये d क्या ग्रेटर देन 0 आता है, इक्वल्स टू 0 आता है, लेस देन 0 आता है। ये तीनों केसेस में किसमें सेटिस्फाई होता है? d 0 से बड़ा होता है, d 0 के बराबर होता है, या d 0 से लेस होता है। हम लोग ये तीनों केस को चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर d 0 से बड़ा हो गया, अगर d 0 से बड़ा हो गया तो देखिए क्या होगा। यहां पे अगर d 0 से बड़ा हो गया तो x की वैल्यू क्या होगी? -b प्लस माइनस √ऑफ कोई भी नंबर होगा, √ऑफ कोई भी नंबर होगा बाई ट्वाइस ऑफ a। तो एक केस प्लस का होगा और एक केस माइनस का होगा। रूट के अंदर कोई भी नंबर निकलेगा, जैसे कि कुछ भी 5 6 कुछ भी पकड़ लो हम लोग। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ये रूट के अंदर कोई भी नंबर आएगा, रूट के अंदर कोई भी नंबर आएगा तो वो जो x होगा वो क्या होगा? माइनस, वो जो x की वैल्यू आएगी, वो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? -b प्लस कुछ नंबर बाई ट्वाइस ऑफ a माइनस b माइनस कुछ नंबर बाई ट्वाइस ऑफ a। दो वैल्यू निकलेगी x की हमारी, तो जो हमारी x की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी? रियल। जो हमारी x की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी? रियल। तो जब भी d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल
और वो क्या आपस में बराबर है? नहीं है बराबर, क्योंकि एक केस में प्लस आ रहा है, एक केस में माइनस आ रहा है। एक केस में प्लस आ रहा है, दूसरा केस में माइनस आ रहा है। तो हम लोग पहले जो d की वैल्यू निकाले और इसमें पुट किए, और हमने जब x को निकाला, जब हम d की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके x को निकालेंगे तो x हमारा बराबर नहीं आएगा अगर d ग्रेटर देन 0 है। सोच के देखिए, ये एक थोड़ा सा सेंस, कॉमन सेंस अगर हम लोग इसमें यूज करें कि अगर हम लोग यहाँ पे d की वैल्यू निकाल रहे हैं और इसमें पुट कर रहे हैं, d की वैल्यू जो कि 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ा नंबर को जब हम पुट करेंगे तो माइनस बी प्लस कुछ होगा बाई ट्वाइस ऑफ ए, माइनस बी माइनस कुछ होगा बाई ट्वाइस ऑफ ए। तो वो प्लस और माइनस दो निकलेंगे वैल्यूज हमारे, और दोनों वैल्यू एक में प्लस हुआ है, एक में माइनस हुआ है, तो उसके कारण वो बराबर नहीं आएगा। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो जब भी वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें क्या है? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जो दो रूट्स निकले हैं ये रियल होंगे और ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब दूसरा केस है d इक्वल्स टू 0। d इक्वल्स टू 0। अब हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट को निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और वो अगर 0 आ गया। अब x की वैल्यू देखो क्या होना चाहिए। x की वैल्यू क्या होगी? माइनस b प्लस माइनस ये 0 निकला, 0 का रूट ओवर क्या होगा? 0 का रूट ओवर क्या होगा? ये पूरा पूरी टर्म तो हट ही जाएगा। तो माइनस बी प्लस 0 माइनस बी ही होगा, माइनस बी माइनस 0 तो माइनस 0 ही होगा बाई ट्वाइस ऑफ ए। तो इसमें जो दोनों वैल्यू आएगी वो क्या होगी x की? माइनस बी बाई 2a। जब b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी बाई 2a। यानी कि जो दोनों रूट्स आया है, टू रूट्स जो आया है, इसमें भी टू रूट्स आया था, जो टू रूट्स आया है वो रियल है लेकिन वो इक्वल है, रियल है और वो इक्वल है। तो जब d इक्वल्स टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इज इट क्लियर? देखिए, जब अगर ये प्लस माइनस था, अगर ये 0 आ जाता, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाता तो ये पूरा पार्ट हट जाता, तो x की वैल्यू क्या आती? माइनस b बाई 2a। दो ही वैल्यूज आएगी, दोनों बराबर होगी आपस में, ठीक है, और वो रियल होगा। ठीक है, अब एक लास्ट केस जो बनता है d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 मतलब जो हमारी x की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a, ये लेस देन 0। तो ये लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव का रूट रियल नहीं होता है, उसको इमेजिनरी बोलते हैं। तो जो ये x की वैल्यू आएगी ये रियल नहीं होगी, ये इमेजिनरी होगी। तो ये आप लोग के सिलेबस में अभी नहीं है रूट्स, आप लोगों के सिलेबस में रियल रूट्स ही है, इमेजिनरी रूट्स नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने अभी नहीं बोला जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो बस आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर ये नेगेटिव आया, ये भी सॉल्व होने का इसका एक तरीका है। इसमें रूट ओवर ऑफ -1 को हम लोग आई लेके करते हैं, ये क्लास 11 में है आप लोगों की। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए अगर ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव रूट्स वाले नंबर रियल नहीं होते, वो इमेजिनरी होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी। रूट्स आर नॉट रियल, उन लोग क्या है? इमेजिनरी। रूट्स आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी। इज इट क्लियर? तो बहुत सिंपल है, कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। d क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट, वो होगा उसका वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग d को चेक करेंगे, वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स टू 0 है कि लेस देन 0 है। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और अगर वो इक्वल्स टू 0 हुआ तो वो रियल एंड इक्वल, और वो लेस देन 0 हुआ तो वो इमेजिनरी। इज इट क्लियर?
समझ में आया? तो डी को निकालेंगे, डी ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है कि इक्वल्स टू 0 है, वो चेक करेंगे, तो उससे हमें नेचर पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं इसके। तो हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेते हैं, हमें उनका नेचर डिस्कस करना है। पहले हमें बताना है कि वो ग्रेटर क्या बोलते हैं, रियल है कि नॉट रियल है, ठीक है। और अगर वो रियल है तो हमें उसको सॉल्व करना है। जब भी सॉल्व करने को बोला जाएगा तो हमें x निकालना है उसका, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि वी नीड टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, ये रूट कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू -3 हो गया, c का वैल्यू 5 हो गया, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग d निकाल लेंगे। d क्या होती है, b² माइनस 4ac। तो d को निकालेंगे, b² माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4, a कितना हो गया 2, c कितना हो गया 5। तो ये कितना आएगा, d 9 माइनस 40, d का वैल्यू आया -31। d का वैल्यू क्या आया -31। तो ये कौन से वाले केस में फॉलो आउट करता है, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0 कि d लेस देन 0। ये फॉलो आउट करता है d लेस देन 0 के केस में। d लेस देन 0 का केस क्या होता है, रूट्स आर इमेजिनरी, दे आर नॉट रियल। तो क्वेश्चन में ये था कि अगर रूट रियल है तो उसको खोजो, लेकिन रूट्स रियल नहीं है तो उसको खोजना नहीं पड़ेगा। रूट्स आर इमेजिनरी, जैसे क्लियर। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं इसका नेचर कैसा है, जो x आएगा उसका नेचर क्या होगा, क्योंकि जो x आएगा वो d पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि x क्या है -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a। तो जो ये x का वैल्यू है वो क्या है, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाई ट्वाइस ऑफ a, क्योंकि ये b² माइनस 4ac ही d है, तो ये लेस देन 0 आ गया। तो ये इसके वजह से ही हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा रूट जो हमारा होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी। इज इट क्लियर? तो इसमें रूट्स आर इमेजिनरी, नॉट रियल, तो खोजना नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसमें से a का वैल्यू कितना हुआ 3, b का वैल्यू कितना हुआ -4√3, c का वैल्यू कितना हुआ 4, c का वैल्यू कितना हुआ 4। अब निकालते हैं b, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² माइनस 4ac। तो d इसका स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, रूट ओवर ऑफ एनी नंबर इंटू रूट ओवर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो ये होगा 16 इंटू 3 48, माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, -4, a कितना है 3, c कितना है 4, तो d कितना आएगा 48 माइनस 16 इंटू 3 48। तो d का वैल्यू क्या आएगा 0, d का वैल्यू क्या आएगा 0। तो जब d इक्वल्स टू 0 है तो क्या है नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब जब रियल है तो हमें निकालना पड़ेगा कि क्या है उसका वैल्यू। तो देखिए x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a। तो -b क्या होगा, माइनस है और b का वैल्यू -4√3 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac क्या है, पूरा पूरी
डिस्क्रिमिनेंट ही है और उसका वैल्यू कितना निकला, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0, तो ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा 0, तो रूट ओवर ऑफ 0 बाई ट्वाइस ऑफ ए का वैल्यू है 3, तो इसको लिखने का दरकार ही नहीं है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस 0 होगा एक बार और ये 3 2 क्या होगा 6, इसका दूसरा वैल्यू क्या आएगा 4√3 माइनस 0, तो प्लस 0 और माइनस 0 तो कुछ फर्क नहीं करेगा उसमें, बाई 6, 4√3 बाई 6, तो ये कटा 2/3, तो 2√3 बाई 3 आया और दोनों का वैल्यू क्या आया इक्वल, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो हमने देखा ही था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो x का वैल्यू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को पूरा पूरी d लिख सकते हैं, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 होगा, तो प्लस माइनस 0 बाई 2a, तो माइनस b बाई 2a, दोनों का वैल्यू माइनस b बाई 2a, डायरेक्टली भी कर सकते थे माइनस b बाई 2a, सेम ही चीज आएगा माइनस b बाई 2a, माइनस b क्या होगा 4√3, 2a कितना होगा 3 2 6, सेम आएगा, तो डायरेक्टली रूट्स को माइनस b बाई 2a भी बोल सकते हो जब b का वैल्यू 0 होगा, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स क्या है बराबर है और दोनों रूट्स रियल है और दोनों रूट्स बराबर है, इज इट क्लियर। तो हमने एक केस देख लिया कि d जब लेस देन 0 होता है तो वो नॉट रियल, इमेजिनरी, सॉल्व करने की दरकार ही नहीं है, जब वो ग्रेटर देन या जब वो इक्वल्स टू 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड दोनों जो x के वैल्यू निकलेंगे, रूट मतलब x, जो दोनों रूट्स के x के वैल्यू निकलेंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसका नेचर क्या हो गया रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और उसका सोल्यूशन क्या हो गया x का 2√3/3। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिख के देखते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसको लेते हैं यहां से, a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई -6, c की वैल्यू क्या हो गई 3, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो d की वैल्यू कितनी निकली हमारी 36 माइनस 24 यानी कि 12, तो d क्या है ग्रेटर देन 0, d क्या आया 0 से बड़ा आया, पहला वाला जो हमने किया था तो उसमें d 0 से कम था, दूसरे वाले केस में d 0 के बराबर था, इस केस में d क्या है 0 से बड़ा है, d इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या होगी -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a, तो माइनस b ले लेते हैं, माइनस ऑफ माइनस, देखिए एक माइनस फॉर्मूला में है और एक -6 है, तो कितना हो जाएगा +6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा 12, ठीक है, 2a कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या होगा 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 से गया तो 6, 2 से गया तो 3, तो 2 2 है तो एक 2 बाहर निकल गया, 2√3/4, 2√3/4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू अगर हम लोग 2 को कॉमन निकाले तो 3 प्लस माइनस √3/4, तो ये कट गया, तो x की दो वैल्यूज आएगी, क्या क्या होगी वो 3 प्लस √3/2, दूसरी वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस √3/2, तो इसमें क्या हुआ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, दोनों रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल है वो, दोनों रूट रियल है और दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो बहुत सिंपल सी चीज है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा,
उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको चेक करो, वो 0 से बड़ा, वो डिस्क्रिमिनेंट जो नंबर आया बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, या डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इक्वल्स टू 0 आया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया तो रूट्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, दे आर इमेजिनरी। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नेचर ऑफ द रूट को निकालना। ठीक है, अब इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन और बहुत अच्छा बनता है। क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता है, ले लेते हैं क्वेश्चन, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें बोल दिया गया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हमें k की वैल्यू निकालना है, वी हैव टू फाइंड k, वी हैव टू फाइंड k। तो बोल दिया गया है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल में क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो डी क्या है? बी क्या है? के है यहाँ पे, बी क्या है? ए क्या है? ए क्या है? 2, बी क्या है? के, सी क्या है? 3। तो b क्या है? k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है? 2, c का वैल्यू कितना है? 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस कितना होगा? 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, k इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 24 प्लस माइनस, दो सॉल्यूशंस आएंगे के प्लस रूट ओवर ऑफ 24 और माइनस रूट ओवर ऑफ 24। तो जब भी आपको एक इक्वेशन दे दे और उसमें बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल्स टू 0 लेना है, तो और उसमें से एक अननोन वेरिएबल को निकालना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, एक क्वेश्चन देखते हैं जो है kx माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये क्या हो गया? सबसे पहले तो हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए बी सी आएगा तभी पॉसिबल है। क्वेश्चन सेम है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यू हैव टू फाइंड के। तो हम लोग इसको पहले से मल्टीप्लाई करते हैं। ये kx को x से मल्टीप्लाई किया, kx स्क्वायर, kx को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी? k, b की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 2k, c की वैल्यू कितनी होगी? 6, c की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोला गया है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2k का स्क्वायर क्या होगा? 4k स्क्वायर माइनस 4k का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है? k, c का वैल्यू क्या है? 6 इक्वल्स टू 0। मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, तो ये क्या होगा? 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें से मैं 4k को कॉमन निकाल सकता हूं, क्या बचेगा? k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। k का वैल्यू क्या आएगा? 0/4 यानी कि 0। k क्या आएगा? 0 प्लस 6। तो आंसर क्या हुआ? 6 और 0। आंसर क्या हुआ? 6 और 0। इज इट क्लियर? तो आंसर हुआ हमारा 6 और 0। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a। फिर हमने देखा कि हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं नेचर ऑफ द रूट्स? हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स निकालते हैं
डी को देख के डी ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है कि इक्वल्स टू जीरो है। ग्रेटर देन जीरो होने से रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इक्वल्स टू जीरो आने से रियल एंड इक्वल, और लेस देन जीरो आने से नॉट रियल या तो इमेजिनरी। ठीक है, और फिर अगर रूट्स आर रियल एंड ये इक्वल वाला केस होता है, तो रूट्स आर जब रियल एंड इक्वल होता है तो उसमें कोई भी k का वैल्यू आपको पूछ दिया जाता है खोजने के लिए। तो वो k का वैल्यू खोजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो लगाते हैं, और अननोन k का p का जो भी अननोन वेरिएबल है हम लोग उसको निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।